अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर कायद एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर आना, जहाँ घर बनाना हर शख्स की एक ख्वाहिश होती है, उसका ख्वाब होता है। और कराची शहर में शायद अब ऐसे लोगों की तादाद कुछ कम ही होती चली जा रही है कि जो अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा कर सकें। यही वजह है शायद कि मुल्क भर से आने वाले लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में किराए पर रहते हैं और लोगों ने अपने घरों के कुछ पोर्शंस, अगर वो ग्राउंड +1 या ग्राउंड +2 में रहते हैं, तो अपनी ज़रूरत का पोर्शन अपने पास रख के बाकी पोर्शंस को इस महंगाई के दौर में एक पैसा बनाने का ज़रिया बनाते हुए किराए पर देना शुरू कर दिया है। किराएदारों की तादाद, डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई होता है। बहुत ज़्यादा डिमांड है किराए की और बहुत ज़्यादा ही फिर किराएदार जो है वो बनाए जा रहे हैं। और इन तमाम तर चीज़ों पर नज़र रखने के लिए इदारे भी मुतहर्रिक रहते हैं। पहले पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि अगर कोई भी शख्स अपना घर या पोर्शन किराए पर देता है तो उसे खुद और टेनेंट यानी कि किराएदार को लेकर मुतालिका थाने में आना होगा, वहाँ अपने कवायद जमा कराने होंगे और अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होगी। मगर ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, कभी मालिक नहीं तो कभी किराएदार नहीं। इन तमाम तर चीज़ों को आसान बनाने के लिए और तमाम किराएदारों का डेटा इकट्ठा करने के लिए सिंध पुलिस ने एक और इनिशिएटिव लिया है और वो इनिशिएटिव है जनाब कि अब आप ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपको अपना घर किराए पर देना है तो अपने टेनेंट की तमाम तर मालूमात ऑनलाइन आप रजिस्टर करवा कर उसकी रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। सवाल ये है कि शहर कायद में इस वक्त किराएदारी का हिसाब से कितने लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? क्या मालिक मकान और किराएदार दोनों इस बात की अहमियत को समझते हैं? अगर एक घर में एक किराएदार रह रहा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई गई है या नहीं करवाई गई? और अगर कहीं पूरी की पूरी बिल्डिंग किराए पर है तो क्या फ़र्दन हर किराएदार की रजिस्ट्रेशन हुई है? इनके फ़वाइद क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं? रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना कितना अच्छा अमल है? इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। किराए पे आप रहते हैं, कितना किराया है अगर बुरा ना माने आप? 9,000 रुपये। फैमिली है, अकेले रहते हैं? हाँ। फैमिली के साथ रहते हैं? हाँ, 2 भाई हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाई थी मालिक मकान ने आपको किराए पर देते वक्त? आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे थे? नहीं मांगे। थाने भी नहीं लेकर गए कि भाई ये फ़लाँ शख्स को मैं किराए पे घर दे रहा हूँ? शिकारपुर में होता है ऐसा है, कोई भी रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं करवाता। कोई भी नहीं करवाता। और कराची में? कराची में मैं अभी पता नहीं है। तो कराची में जहाँ रहते हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है? वो मालिक सेठ की राय से। सर, लोग करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अगर मेरा घर है, मैंने किसी को, आपको किराए पे देना है, भाई को किराए पे देना है, तो क्या लोग इसकी अहमियत को समझते हैं? ज़रूरी है और ये लाजमी है। ज़रूरी और लाजमी है। ये लाजमी है क्योंकि इससे बहुत सी मामला ऐसे होते हैं कि जो इंसान कवर नहीं कर सकता बाद में। तो पहले ही अगर सीधे तरीके से अगर काम किया जाए तो कवर करने में आसानी हो जाती है। मालिक मकान का भी फ़ायदा है, किराएदार का भी फ़ायदा है। ये तो हो गया फ़ायदे की बात। सवाल ये आम ऑब्जर्वेशन में क्या दिखाई देता है? लोग करवाते हैं या बोलते हैं बस ठीक है, ज़बानी कलामी हो गई ये बात? तो देखो, अपने लोगों का तो अब नहीं पता है कि हमने अपना माइंड जाहिर कर दिया आपको। हाँ, ये ज़रूरी है। ज़रूरी। अब दूसरे का जो है वो माइंड हम नहीं बता सकते कि दूसरे का माइंड क्या है, उसका कभी ज़हन क्या आपका इस मरहले से गुजरना हुआ? नहीं, अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं हुआ है। हाँ। बाकी ये है कि जब नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा हुआ हाँ। तो हम तो वही रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं देंगे। रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं देंगे। अच्छा, पहला सवाल ही मैं लोगों से ये कर रहा हूँ कि उन्हें वो कितनी अहमियत समझते हैं इस रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाली बात है, हम उस पर भी मज़ीद लोगों से उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल कितने लोग इसकी अहमियत समझते हैं और कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है, ज़रा ये भी जानना ज़रूरी है। कभी किराए पे दिया है? कभी भी नहीं दिया? अच्छा, किराए पे लिया है कभी? लिया है आपने। अब अपना घर बना लिया, माशाल्लाह, चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कितना अर्सा किराए पे रहे होंगे? 24-25 साल। बहुत बड़ा अर्सा है, 24-25 साल। मतलब मैं समझता हूँ कम से कम 7-8 घर चेंज किए होंगे। उससे भी ज़्यादा? उससे भी ज़्यादा, 10 से ज़ायद घर चेंज किए। जितनी बार आपने घर चेंज किया, क्या उतनी बार मालिक मकान ने रजिस्ट्रेशन करवाई है या कभी करवाए? ये तो अभी हुआ है शुरू, पहले हाँ। ऐसा नहीं था। तो पहले तो बस ये आईडी कार्ड वगैरह फॉर्म फिल करो, गाड़ी जो जाती वही जो एजेंट के पास फॉर्म होता है, बस दैट्स इट। है। तो ये जो 10-12 घर आपने चेंज किए होंगे, इसमें कितने घरों की टाइम नहीं रजिस्ट्रेशन? था, नहीं है। अब अभी हुआ है, अभी हुआ है। अभी आपने करवाया? अभी हुई है लास्ट रजिस्ट्रेशन? बहन के लिए लिया था मैंने, घर सिस्टर के लिए लिया हाँ। था। तुम्हें थाने जाना पड़ा था यहाँ पे। अच्छा, रजिस्टर करवा के बस।
मालिक मकान भी गया, किराएदार भी गए? नहीं, मैं अकेले ही गया था, मैं ही करवा के आया। मालिक मकान नहीं गया था? मालिक मकान नहीं गया तो उसने कहा था उनसे बात करो, जो एनसी होती है उनसे अकेले बात करो। इसके कैसा रहा ये आपका एक्सपीरियंस थाने जाने का, आने जाने का? सही है कि सेफ्टी है। सेफ्टी तो है। इजीली हो गई थी Easily, रजिस्ट्रेशन या कुछ चाय पानी कोई 500 200 नहीं कुछ भी नहीं? नहीं, बड़ा आराम से कर दिया था? आराम से। अच्छा, अब पर टाइम तो लगा होगा ना उसमें? नहीं जा गए और बस। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर करवा दी जाए, घर बैठे आप मोबाइल के थ्रू अपनी आपको रजिस्टर करवा दें, ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अब सिंध पुलिस शुरू करने जा रही है, एक अच्छा अमल होगा। फ़ायदा क्या है रजिस्ट्रेशन का? इससे ये होता है कि बंदे की तहकीक होती है, कहाँ का है कहाँ का नहीं है, कोई एजेंट तो नहीं है कोई, समझ रहे हैं? ये बस होना बहुत ज़रूरी मेरे ख्याल से। इदारों के रिकॉर्ड में होना चाहिए कि भाई फ़लाँ शख्स जो कि फ़लाँ शहर से आया है वो अब फ़लाँ शख्स के पास क्या नहीं करने आया, उसका किससे रब्ता है किससे रब्ता नहीं है, तो इजीली इसमें पकड़ में आ जाएगा। हाँ। और अगर कोई मालिक मकान या कोई किराएदार ये कहता है कि भाई 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा ले लें, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, ये गलत है, गैर कानूनी। गैर कानूनी है, पहले ही खटक जाना चाहिए। 2-4 हज़ार रुपये के लिए आपको आगे आपको अच्छा खासा नुकसान करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ सकता है। चले जी, कराची वालों को रजिस्ट्रेशन की अहमियत मालूम है, अगरचे कुछ अरसा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन का ये मरहला शुरू हुआ है, मगर अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ज़रिए जो लोग ख़ुद को रजिस्टर करवा सकते हैं वो इस इनिशिएटिव को अपने लिए कितना बेनिफिशियल समझते हैं और उसके क्या क्या फ़वाइद उन्हें हासिल हो सकते हैं, ये लोगों से जानते हैं। कभी भी नहीं रहा, अल्लाह ने अपना घर दिया हमेशा, तो कभी किराए पे दिया घर? किराए पे अभी भी हैं घर। कितने पोर्शन हैं या कितने घर हैं आपके? 3 घर हैं, हाँ। इसमें एक बेटे के पास 2 पोर्शन किराए हैं। 2 पोर्शन, टोटल 2 लोग आपके पास किराए पर हैं? जी हाँ। और उन दोनों किराएदारों को आप जानते हैं या कहीं आउटसाइड से आए? नहीं, हमारे गांव के अंदर ना इलाके में जानने वाले हैं। अच्छा, जान पहचान है, जान पहचान। तो एतमाद के लोग हैं। बिल्कुल एतमाद। तो यहाँ की तरह एग्रीमेंट वगैरह नहीं करते, ऐसे वर्बली। अच्छा, मतलब एग्रीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, भाई जानने वाले हैं। हाँ। अब लाजमी बात है उनके घर पे और भी मेहमान आते होंगे, रिश्तेदार आते होंगे, उनको आप नहीं भी जानते होंगे? जानते हैं, हर किसी को तो नहीं जानते होंगे ना? तकरीबन जानते सारों को। तकरीबन सबके। क्योंकि हाँ, गांव में ना एक दूसरे को लोग जानते हैं, बरादरी उनके सिस्टम है। रिश्ते- हाँ। हाँ। नहीं, बरादरी सिस्टम के अलावा भी छोटा कोई भी जगह हो, होती है, सब जानते हैं, पंजाबी हो, सिंधी हो, पठान, सब एक दूसरे को जानते हैं। एक दूसरे के हाँ। लोग आते जाते ये बड़ी अच्छी चीज़ है वहाँ पर। तो आपने एग्रीमेंट वगैरह भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ी कराने की? नहीं करे भी। और अगर मैं आपसे ये कहूँ बड़े साहब कि चाहे कितनी भी जान पहचान हो, बगैर एग्रीमेंट के घर किराए पे देना गैर कानूनी अमल है, पुलिस आ सकती है उस पर। मैं टीवी में भी पढ़ रहा हूँ भाई। हाँ, पढ़ रहे हैं ना? हाँ। तो फिर आप एग्रीमेंट तो रजिस्ट्रेशन तो हाँ, करवानी पड़ेगी ना? वहाँ का तो मसला कोई नहीं ना। अच्छा, कोई मसला नहीं है। कोई मसला। अब तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आ गई है, आप मोबाइल से बैठे हुए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब तो इजी हो गया ना, तो एक काम हो ही गया तो बंदा उसको कर ले, तो क्या हर्ज है? लेकिन अगला भी एग्रीमेंट हो, एग्री हो ना, हाँ। तो क्या है, तुम्हारी नहीं है, रिश्तेदारी भी है, एतमाद की बात नहीं पड़ोसी भी है, है। बात नहीं है, बात कानून की है। ऐसे तो ड्राइविंग लाइसेंस भी लोग बनाते हैं ना कानून पर अमल दरामद करने के लिए, करवाएंगे रजिस्ट्रेशन, इजी हो गया। अब मुश्किल है तो फिर तो इसलिए कि वो एग्री नहीं होंगे, वो एग्री नहीं होंगे, बुरा मान जाएंगे। पूरा। अच्छा, चले ठीक है जनाब। मतलब आप जितने लोगों से बात करते हैं आपको मुख्तलिफ लोगों की बातचीत से जो है वो चीज़ें मिलती हैं। जी 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 जी, तो लोग रजिस्ट्रेशन करवाने को भी जो है वो थोड़ा सा माइंड कर जाते हैं कि जनाब मैं तो आपको जानता हूँ, 2-4 साल से आपसे वास्ता है, तो अब मैं आपका घर किराए पे ले रहा हूँ, तो एग्रीमेंट की क्या ज़रूरत है, रजिस्ट्रेशन की क्या ज़रूरत है? ये बड़ा एक हसास और बारीक नुक्ता है जिस पर गौर करना पड़ेगा। ज़रूरत हो या ना हो, कवानीन पर अमल दरामद करना पड़ता है। खुदा न खास्ता अगर ऐसे शख्स को आपने बग़ैर रजिस्ट्रेशन के किराए पे घर दे दिया जो कि आपकी जान पहचान का है, मगर उसके घर कोई आने वाला दोस्त अहबाब जिसे आप नहीं जानते और वो कोई क्राइम कर बैठे, तो शायद फिर वो परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा, जिस परेशानी से बचने के लिए ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया गया। सर कि आप मकान किराए पे देते हैं या खुद किराएदार हैं? खुद किराएदार हैं। अच्छा, किराएदार के लिए बड़ी वैसे परेशानियां होती हैं। तो जब किराए पे ले रहे थे उस वक्त मालिक मकान के साथ क्या एग्रीमेंट्स वगैरह हुए, क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई? स्टेट वालों के जरिए होते हैं। हाँ,
स्टेट वाले के थ्रू होता है, घर मिलता है तो उसकी जरिए मिलता है। हाँ। एग्रीमेंट होता है, फिर रेंट के बाद होती है, फिर जाके थोड़ी बात बनती है। अच्छा, इस एग्रीमेंट और स्टेट एजेंट के दरमियान इसके अलावा कोई दूसरा रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है? नहीं, और कोई नहीं? थाने वाने में? थाने में जाते हैं, थाने में? हाँ, फोटो खींचती है, हाँ। पूरा होता है प्रोसेस। गए थे आप? जी, मालिक मकान भी गया था? मालिक मकान में। मालिक मकान भी गया, ठीक। कैसा एक्सपीरियंस रहा थाने में? टाइम लगा नहीं, या 10 मिनट? और क्या फीस वगैरह थी उसकी? फीस ये एग्रीमेंट वो स्टेट वाले थ्रू अपने करते हैं, जो करते हैं, हमसे ले लेते हैं जो भी होता है। हाँ। और वो थाना रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आपसे लेते हैं? हमसे मतलब कहने का उसमें एग्रीमेंट के जरिए ले लेते हैं। एग्रीमेंट जब वो पेपर बनता है ना, हाँ, वो तो स्टेट एजेंट की फ़ी हो गई ना। हाँ, तो उसमें ही वो कर अच्छा, वो लेते हैं, पुलिस के मामला खुद देखता है, खुद देखता है, आपसे नहीं मांगेगा? हमसे नहीं मांगता। 10 मिनट में आप आ गए थे, तो आप समझते हैं ये ज़रूरी काम है रजिस्ट्रेशन करवाना? अभी इस दौर के हिसाब से तो ज़रूरी है। अच्छा, क्या फ़ायदा होता है रजिस्ट्रेशन से? फ़ायदा तो कुछ नहीं, खैर अभी इस चीज़ से ही होता है कि आजकल के जो दौर चल रहा है कि आजकल ये बाहर से लोग आ रहे हैं, जिनकी थाने में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब कैसे नहीं है अल्लाह जाने, तो उसकी वजह, कल को कोई क्राइम कर बैठे हैं वो लोग, इसकी वजह से थाने में जाना अच्छी बात है। तो मालिक मकान के लिए भी फ़ायदेमंद है, किराएदार के लिए भी फ़ायदेमंद है, दोनों सेफ साइड आ जाते हैं। साइड आ जाता है। अच्छा, आप तो गालिबन कराची के ही मुख्तलिफ इलाकों में रेंट पे रहते होंगे, कभी एक गली, कभी उसके 2-4 गली आगे। हाँ, ऐसे ही है। जो लोग मुल्क के दीगर शहरों से आते हैं कारोबार की गर्ज से, आप समझते हैं कि वो लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं शहर में? अब इस चीज़ का जो कि एक बिल्डिंग में 10-10, 15-15 लोग रह रहे होते हैं। अब वो स्टेट वाले के ऊपर है सर, ये स्टेट वाले के ऊपर है, तो स्टेट वाले के बगैर घर नहीं मिलता है? नहीं। अच्छा, चलें जनाब, ये यकीनी तौर पर ये तो वही शख्स बता सकता है कि जो कि रह रहा हो। और अभी हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई कि जो ये समझते हैं कि जनाब अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा, वो माइंड कर जाएंगे, हमारा उनसे रिलेशन ख़राब हो जाएगा। और बहुत सारी तादाद ऐसे लोगों की जो मुल्क भर से यहाँ कमाने के लिए आते हैं, या तो वो बैचलर्स होते हैं या उनकी फैमिली भी अगर उनके साथ होती है, तो शायद वो बड़े कम रकबे वाले घरों में रह रहे होते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर, एक पोर्शन के अंदर भी 2 पोर्शंस बनाए हुए होते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन उस तरीके से फ़र्दन नहीं की जाती, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेटा भी जमा होता है, इससे रिकॉर्ड में आता है कि जनाब कौन मालिक मकान है और कौन किराएदार है। यहाँ पर मामला ऐसे हैं कि कौन कहाँ किस तरह रह रहे कुछ मालूम नहीं है। पहले यहाँ पर जो इलाका है चांडियो विलेज, यहाँ पर एक ही बरादरी रहती थी, एक ही घर के लोग रहते थे, आपस में सारे रिश्तेदार थे। अब पता ही नहीं है कौन कहाँ से कैसे रह रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। पहले तो इस तरह होता था कि भाई अगर कोई बंदा यहाँ से गुजर भी रहा है वो जानने वाला होता था, और कोई बाहर का बंदा पहले इतने लोग किराए पे भी नहीं होते थे? नहीं, इतने लोग सारे कोई भी नहीं, सबका अपना होता था यहाँ पर। और अब कितने किराए पर रहते होंगे? सारे रेंटल है यहाँ पर, बिल्डिंगें बन गई हैं, बिल्डर्स बेच के चले गए, तो अब सब किराए पर ही हैं। जिनके हैं इन्वेस्टर हैं, लेके छोड़ देते हैं, रेंट पे दे देते हैं। आपको लगता है कि अगर एक बिल्डिंग में 20, 30, 40 फैमिलीज रह रही हैं, जिनमें से कराची से बाहर के लोग भी हैं जो कि कमाने के लिए आए, उन सब की फर्दन रजिस्ट्रेशन थाने जाकर हुई होगी यार? करवाते जो तंदूर वाला काम कर रहा है, जो होटल वाला मुलाजिम काम कर रहा है। पहले तो इस तरह का नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा यहाँ पे सख्ती है, लाजमी कराते हैं, थाने बेचते हैं, वेरीफाई कराते हैं, वहाँ से फिर जाके कर देते हैं यहाँ पर। पहले इस तरह नहीं था, पहले क्योंकि इतने रेंटल थे ही नहीं, अब ज़्यादा हैं, बेचलर्स भी काफ़ी हैं यहाँ पर, इस वजह से अब कराते हैं। अब करवाते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या समझते हैं, टाइम लगता है? थाना जाओ, अपने डॉक्यूमेंट जमा करो, अटैच कराना पड़ता है, बिल ले जाना पड़ता है घर का, जिस घर में आप रह रहे हैं, और अपना NIC बस हो जाता है। सिंध पुलिस ने अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन वहाँ पर अच्छा काम है, घर बैठे हो जाएगा। हाँ, घर बैठे हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब हम थाने जाते हैं वहाँ पर तो लाजमी वेरीफाई कराना पड़ता है। अक्सर लोगों को नहीं आता करना ऑनलाइन, तो फिर वो थाने ही जाएंगे। फिर वो थाने जाएंगे। जी। अच्छा, ये ऑनलाइन जो लोग करवाएंगे रजिस्ट्रेशन, आप समझते हैं कि इसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा? इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या जहन में आता है? एक तो नंबर 1 दोनों सेफ साइड होगा, मालिक मकान और किराएदार। ये अभी हर बंदा अपने काम में बिजी है, तो ये ऑनलाइन घर पे फ्री टाइम में बंदा अप्लाई कर देता है, वहाँ जाने से बच जाता है, फारी से बच जाता है, बस यही है, बाकी तो कोई मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं है। सही है जी, यही बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इसके यूँ तो बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम आपको आगे जाकर प्रोग्राम में बताएंगे भी, मगर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर मकान किराए पे दे रहे हैं या ले रहे हैं, दोनों सूरतों में आप सेफ साइड हो गए हैं। आपने अपना रिकॉर्ड जमा करवा दिया, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी है। कल को खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार ऐसा फेल दोनों पार्टीज़ में से किसी से हो जाता है, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि जो कि क्राइम के ज़मरे में आता हो, तो आप
सेफ साइड होते हैं। मज़ीद इसके फ़ायदे क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, जब हम किराएदार की बात करते हैं ना, तो आजकल जो लोग स्टेट एजेंट जो किराए का, स्पेशली जो किराए का काम करते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त का काम नहीं करते, सिर्फ लोगों को किराए पे मकान दिलवाते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या रहता है, उनसे बात करते हैं। ज़रा मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर मुझे ये बताएं कि ऑन एन एवरेज महीने में कितने लोग किराए पर आप जो है वो उन लोगों को घर लेकर देते होंगे अंदाज़न? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बात ये है कि यहाँ पर हम गिनती आपको बता नहीं सकते, क्योंकि पहले लियारी का एक टाइम था, माहौल ख़राब था, तो बहुत सारे रेंट वाले यहाँ पर मौजूद थे। अच्छा। उसके बाद फिर गिजरी पीएनडी में जैसे हमने देखा लोड शेडिंग जो होती है, तो वहाँ से किराएदार बहुत आता है, तो हम ये तो गिनती का हिसाब लगा ही नहीं सकते कि भाई यहाँ पर हम इतने दे रहे हैं, उतने, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हमारे पास जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है हम पूरी नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से तो हम नहीं पूरी कर पाते। अब मैं आपको क्वांटिटी बता दूं कि जी 100, तो ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बोलूं 50, तो ऐसा भी नहीं है। एवरेज रहता है 10, 20, 30 लोग आते हैं, 25, 30 ऐसा रहता है। ठीक है। और बात ये है कि मैं आपको खाली अपना नहीं बता सकता, उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट एजेंट मौजूद हैं, बहुत सारे लोग चलते फिरते भी काम करते हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये हमारे अलावा नहीं लेंगे। अब बात ये कि कस्टमर तो कस्टमर है, उसको जो चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिलेगी ना, वहीं से लेगा। आपने कहा बहुत सारे लोग अब ये काम चलते फिरते भी करते हैं कि भाई चलो ज़रा बात ही तो करनी है, 10-20 हज़ार रुपये आ जाएंगे। उसके काम में और एक प्रॉपर स्टेट एजेंट के काम में क्या फ़र्क होता है और क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं? चलता फिरता जो बंदा होता है ना, वो कभी भी प्रॉपर वे नहीं चल पाता। अच्छा। क्योंकि उसको मालूमात ही नहीं है, ठीक है, प्रॉपर मालूमात ही नहीं है, ना कानूनी खुद मालूमात पता होगा है। तो करेगा ना। कल को खुदा न खास्ता कोई किराएदार यहाँ पर बंद करके चला जाए, तो आपके पास उसका पूरा डेटा नहीं होगा, आपने उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई भी होगी, आप कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते में ही नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे? प्रॉपर एजेंट जो होता है उसकी अपनी एक सीट है, ना वो अपना ऑफिस कहीं लेके भाग सकता है, ना वो अपनी जो है जो उसकी एक पहचान है वो लेके नहीं भाग सकता। तो बेहतर यही होता है कि जो यहाँ पर ज़्यादातर जो रजिस्टर्ड शुदा बंदे हैं ना, उन्हीं से काम किया जाए, करवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर। रजिस्ट्रेशन की जब बात आती है, थाने में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है मालिक मकान किराएदार को, लोग भागते हैं या मान जाते हैं? क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? लेकिन लोगों को भागने का मौका जो प्रॉपर वे काम करने वाला बंदा होगा ना, वो तो देगा ही वो नहीं। नहीं देगा। वैसे लोग चाहते हैं कि हम बच जाएं इस प्रोसेस से? नहीं, अब तक मेरा जो तजुर्बा रहा है, जो मैंने काम किए हैं, मैंने तो ना किसी को भागने दिया है और ना ही मुझसे किसी ने ये कहा कि हम नहीं कराएंगे। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों की जो भागने की वजह है, उनकी भागने की वजह ये भी होती है कि उनके पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। ओके, ठीक है। हाँ। तो वो भागते हैं, या रहना वो उस घर में चाहते हैं लेकिन वो अपनी जगह किसी और के नाम का एग्रीमेंट बनवाते हैं ओके, कि हमारा डेटा ना आए। लेकिन हम हर चीज़ को प्रॉपर वे लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई कपल आया, अब हमारे पास बंदे का पता है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो वो लेडीज़ के नाम पे बनवाएगा। हम कोशिश करते हैं कि हम वो ना बनाए, उसको भी, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये जो जितने लोग रह रहे हैं ये सब हैं कौन, इनके एनआईसी क्या हैं। अब अगर हमारे पास कहीं हमें ऐसा होता है कि बैचलर्स आते हैं, तो हम बैचलर्स के साथ नहीं डील करते, ठीक है, ज़्यादातर नहीं करते। उसकी वजह ये है कि फैमिलीज वाली बिल्डिंग होती है, फैमिलीज अलाउ नहीं करती। फिर अगर कहीं जान पहचान की वजह से दे भी दिया, कोई मसला हो गया, तो वो फिर हमारी ही बुराई आती है, इमेज हमारा खराब होता है। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि बैचलर्स को जो थोड़े लो एरियाज हैं, आपको लगता है कि वहाँ पर आज भी लोग रजिस्ट्रेशन के बगैर रह रहे होते हैं, जो मुल्क के दीगर शहरों से आए हुए लोग होते हैं, मजदूर तबका होता है? बहुत सारे लोग कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने लिए बेहतर नहीं समझते। अच्छा, डरते हैं उनसे। डरते हैं। हाँ। डर उनका क्या होता है कि हम जाएंगे, वो हमसे ये ऐसे सवाल शुरू कर देंगे, हम क्या करेंगे, हम किस तरह करेंगे। तो लोगों का एक डर है। मेरा आपके चैनल के थ्रू एक ये प्रॉपर एक पैगाम है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अपना गुटजोड़ बना के रखा जाता है। सही। उसकी वजह यह है कि यही लोग होते हैं कि जो आपको बचा भी सकते बुरे वक्त में, क्योंकि अगर आप खुद बुरे नहीं हैं तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। आपके एक्सपीरियंस में ऐसे कुछ तल्ख तजर्बात गुजरे हैं कि पहले सलाम दुआ थी मोहसिन भाई से थोड़ी बहुत, चलें जी मेरा घर है, मैंने आपको किराए पे दे दिया, बाद में पता चला आपस में लड़ रहे हैं और फिर मामला बड़ा संगीन हो जाता है? लेकिन तजुर्बे में मेरे पास अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला तो नहीं आया कि मैं जिस पे ये सोचूं कि यार मैंने क्यों दिया। नहीं, आपके देने की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे तजुर्बात सामने आए। अच्छा, बहुत सारे तजुर्बात सामने आए, लेकिन बात ये कि अब हम माजी की बातों को याद करेंगे या उनको फैलाएंगे तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि हमें वो बातों को, पर्दे में है तो पर्दे में ही रहनी चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब सिंध पुलिस शुरू कर रही है, मतलब जो लोग थाने जाने से कतराते थे अब वो मोबाइल बैठ के भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑनलाइन पे आने में जो है ना
वक्त लगेगा अभी। तो मेरा तो जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो यही है कि जिस तरह से पहले चल रहा था, हम एग्रीमेंट बनाते हैं और जाके किराएदार के साथ खुद जाके टेस्ट करवाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर अमल है बनिस्बत इसके ऑनलाइन की। क्योंकि कभी आपके पास सर्वर डाउन है, कभी जो है नेट नहीं चल रहा, कभी मालिक मकान के पास व्हाट्सएप वाला, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं आता लोगों को चलाना। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जिस पे इंसान को थोड़ा सा। आखिरी सवाल ये है मोहसिन भाई कि किराएदार का तो समझ में आता है, मालिक मकान वो रजिस्ट्रेशन से क्यों भागता है? जो लोग भागते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसके पीछे क्या वजह होती है? देखिए, जो मैं समझता हूँ कि मालिक मकान भी नहीं भागता होगा, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो बड़ा बिल्डर होता है ना और वो चीज़ें किराएदारों पे चला रहा होता है तो मे भी पॉसिबल वो भागता हो, लेकिन जिसके पास फॉर टैक्स सेविंग एक आध जिसकी प्रॉपर्टी हो, 2 प्रॉपर्टी हो, तो मैं नहीं समझता कि वो भागेगा। क्योंकि उसको भी अपनी, अगर उसकी मिसाल के तौर पे 30 लाख की भी प्रॉपर्टी है तो हराम का नहीं है, हलाल का है, उसको सेव करना ज़्यादा बेहतर समझेगा। ठीक है जी। उसकी भी रजिस्ट्रेशन थाने में होती है या दुकानदारों की नहीं होती है? नहीं होती है, बिल्कुल होती है। आपने कितना अरसा पहले ली थी? मैं 2 साल हो गए मुझे। 2 साल हो गए। तो आपको मालिक मकान ले गया था थाने? हाँ बिल्कुल, मैं गया था, अपना साइन वगैरह, NIC मांगा होगा और एग्रीमेंट वगैरह सारी। बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा था थाने के अंदर? ज़बरदस्त मज़ा आया था उधर। बस तंग तो नहीं किया पुलिस ने? तंग किसी ने नहीं 200-400 रुपये दे दो, चाय पानी, हाँ बस वो तो चलता है। उसके बगैर तो काम कोई होता ही नहीं पाकिस्तान में। अच्छा, अब सिंध पुलिस ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दी है। आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, बस इसी से अपनी रजिस्ट्रेशन, कल को आप दूसरी दुकान लेते हैं तो आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो ज़बरदस्त फ़ायदा होगा इसका, ज़बरदस्त होगा ना फ़ायदा। तो ज़्यादातर दुकानदार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या फिर बस ऐसे भी ठीक है जी चलो ले ली बस? नहीं, अब नहीं है, अब कहीं भी नहीं, मकान ना दुकान। अच्छा, और दुकान भी आपको स्टेट के थ्रू मिलेगी, डायरेक्ट नहीं मिलेगी। डायरेक्ट नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन लाजमी है। अब लाजमी हो। क्या फ़ायदा होता है सर रजिस्ट्रेशन से? ये है कि बंदा सेव रहता है और जो गैर कानूनी काम होते हैं वो भी नहीं वो कर सकता, ये भी फ़ायदा होता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या एग्रीमेंट करते हैं मालिक मकान से, तो अक्सर ऐसा भी होता है ना, मैंने करवाई और कल को मैंने दुकान दे दी फलां साहब को, तो ये अलाउ करता है वो किराए पे किराया? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, मगर ये कि वो किराएदार दूसरे को बेच सकता है, दे सकता है अपना सेटअप, अपना सेटअप दे हाँ, सकता है, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन अलग होगी? उसकी अलग होगी। कभी किराए पे मकान दिया है या लिया है आपने? नेवर? ना लिया ना दिया। अच्छा, तो आपके इलाके में आपको लगता है ज़्यादातर लोग किराए पे रहते हैं या अपना घर होगा? अपना ही घर होगा यार। अपना ही घर होगा, किराए पे कम देते हैं। रजिस्ट्रेशन करवानी होती है किराएदार को, आप समझते हैं कि वो ज़रूरी है? बहुत से लोग कहते हैं कि भाई यार छोड़ दो यार, क्या करना है। बिल्कुल ज़रूरी है भाई। नहीं, अभी एक साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं वो मेरे सलाम दुआ वाले में बुरा मान जाएंगे अगर मैंने उनसे कहा रजिस्ट्रेशन करवा लो। नहीं बिल्कुल ज़रूरी है। सगे भाई की भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। सगे भाई की भी रजिस्ट्रेशन, हाँ, ताकि रिकॉर्ड में रहे भाई रिकॉर्ड कि मैं मालिक मकान हूँ, मैंने इसको किराए पे दिया। ठीक है, ये मैसेज है जो मैं देना चाह रहा हूँ। जो लफ्ज़ मैंने नहीं कहा था वो शहरियों ने बता दिया कि अगर आपका अपना फैमिली मेम्बर भी है कोई और आप उसे किराए पे दे रहे हैं तो जनाब उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। कल को फिर जो डिस्प्यूट होते हैं जिसमें पता चला कि कब्ज़े का मामला हो गया, कोई और क्राइम हो गया, तो फिर उससे आप सेफ रहेंगे। आपको लगता है लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जो थाने में करवानी चाहिए, या आज भी बहुत से लोग बस ऐसे ही काम चला रहे हैं? नहीं, देखें, मैं हूँ वकील। अच्छा, ज़बरदस्त। मैं वकील हूँ हाई कोर्ट का। हाँ, आपको तो हम ढूंढ रहे थे, अच्छी बात आपसे करने को मिल जाएगी। तो देखें, हम कानून को फॉलो करते हैं, तो ये सबको करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए ताकि पता चले कि यहाँ पे कितने अफराद रह रहे हैं, कौन कौन रह रहा है। बहुत सारे जो क्राइम जो है ना ऐसे यहाँ पे कराची में हो रहे हैं। लोग आके रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, वो सेटिंग बना के रेंट पे रहते हैं, बाद में वो क्रिमिनल को वो पता चला कोई ना कोई ऐसा क्राइम करके आ गया, मालिक मकान फंस गया। बिल्कुल बिल्कुल, बाद में फिर एस्टेट वाले के लिए या मालिक मकान के लिए मसला होता है। जो लो एरियाज़ हैं थोड़े से, वहाँ पर लोग आज भी बड़ी तादाद में बगैर रजिस्ट्रेशन के रह रहे हैं। एक बिल्डिंग के अंदर 30-40 लोग, लेबर तबका है, दीगर लोग हैं। इसके नुकसानात फिर हमें क्या फेस करने पड़ते हैं? आपके एक्सपीरियंस में क्या गुजरे हैं? देखें, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ठीक है ना, और ये इनको जो है ना रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, बताना चाहिए कि कितने अफराद हैं। उन सब का NIC जाएगा? उन सब का NIC जाएगा
और ये थाने से होती है रजिस्ट्रेशन। और मोस्टली ये क्या करते हैं स्टेट वाले को जो है ना थोड़ा से पैसे खिला के कहते हैं कि भाई आप बस हमें दिलवा जगह दो यार। हाँ दिलवा दो जगह, बाद में चोरी करें। बाद में हाँ। कोई चोरी करें जो भी करें। अब स्टेट वाला कहता है भाई मैंने तो जगह दी थी। बाद में ये मालिक के साथ जो है ना इशू होते हैं, स्टेट वाले के साथ नहीं होते, मालिक के साथ इशू होते हैं। अच्छा, हमने देखा है बहुत सी जगह पर कुछ स्टेट वालों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि भाई सिर्फ किराएदार नहीं, बहुत सी जगह पे मालिक मकान भी भागता है रजिस्ट्रेशन से। उसकी वजह वकील साहब क्या है, मालिक मकान क्यों भागता है? नहीं, मालिक मकान तो नहीं भागता है। मालिक मकान वही भागेगा क्योंकि यहाँ पे जिसको टैक्स बचाना होगा। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे पूरी जो ये कॉलोनी है, दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, ये तकरीबन जो है ना एग्रीमेंट पे जो है ना फ्लैट है ना, इनकी वो लीज पे नहीं है। तो इसी वजह से जो ना बहुत सारी ऐसी भी फ्लैटें पड़ी हुई हैं जिन पे जो ना कब्जे भी हैं। कब्जे हैं ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना वो ऑलरेडी जो है ना पता ही नहीं चलता कि मालिक कौन है। मालिक कौन है, तो पहले कोई लिखत पढ़त हुई नहीं, कोई लिखत पढ़त नहीं है। तो फिर पता ही नहीं चल रहा है कि मालिक कौन है। तो ऐसे ही स्टेट वाले जो है ना वो रेंट पे दे रहे हैं, कोई और बंदा आके रेंट पे जगह दे रहा है। बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं यहाँ पे ना। ठीक है जनाब, इसी वजह से ये अगर इस पर अमल करेंगे तो दोनों पार्टीज जो है ना वो सेफ रहेंगी, मालिक मकान भी सेफ रहेगा और किराएदार टेनेंट भी सेफ रहेगा। मगर उसके बावजूद भी जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि भाई आज भी एक बहुत बड़ा तबका बगैर रजिस्ट्रेशन के रह रहा है। उसमें कहीं ना कहीं मालिक मकान का भी कोई ना कोई मफाद है और किराएदार का भी कोई ना कोई मफाद है। मगर इन दोनों के छोटे छोटे मफादात की वजह से फिर जो नताइज सामने आते हैं वो बड़े नुकसानात की सूरत में सामने आते हैं। लोग इसकी अहमियत को समझ रहे हैं? आप समझते हैं कि लोग करवाते हैं रजिस्ट्रेशन, या बस ठीक है जी सलाम दुआ दे दो किराए पर? नहीं, ये करना ज़रूरी है क्योंकि इसलिए कि एक रिकॉर्ड में आ जाता है। अल्लाह ना करे कोई झगड़ा पंचायत होए, अगली पार्टी मना करे, अड़ी करे, तो लिखा हुआ थाने में होता तो थाने में जाके उसका फैसला हो सकता है, उसका हल मिल सकता है। कि भाई तो पता ये होना चाहिए। और अब तो मोबाइल पे भी सिंध पुलिस ने शुरू कर दिया है कि आप घर बैठे भी करा सकते हैं। नहीं, ये होना चाहिए। हम तो पता अच्छी बात है। और गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि गरीब आदमी का कोई पवा तो होते ही नहीं है। हाँ, कल को कुछ हो गया तो फिर वो तो गरीब आदमी किधर भागेगा। तो गवर्नमेंट का थाने में ये लिखाएगा तो उसको थोड़ा हौसला और हिम्मत होगी। और लिखा पढ़त में जो काम होता है वो अच्छा ही होता है। जो लिखत पढ़त का काम होता है वो अच्छा होता है। लोग भागते क्यों है फिर रजिस्ट्रेशन से? थाने जाने से डरते हैं? थाने जाने से क्यों डरता है वो तो अल्लाह ही जाने। या खुद ऐसा ही आदमी होगा तो उसको डर लगता है। हमारे जैसे को तो कोई डर नहीं लगता। चलो भाई 10 दफ़ा शनाख्त करवाएंगे। 10 दफ़ा कराए। डर इसको जो गलत काम करते हैं उसको डर होता है। हम लोग को तो कोई डर ही नहीं लगता अल्लाह के हुक्म से। कोई कितने लोग इन इलाकों में किराए पर रह रहे होंगे? आप बहुत रहते हैं इधर तो कम से कम 8-12% करा है मेरे से। हाँ, अगर 100 लोग हैं तो 70-75 लोग किराए पर रह रहे हैं मेरे थे। अब उसमें से पता नहीं किसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। नहीं है, ये तो अल्लाह ही चला रहा है सबको बस। हाँ, ये तो अल्लाह चला रहा है बस। मैं तो ये बोल रहा। ठीक है, ये मैसेज यही है कि अगर आप क्लियर हैं तो आप रजिस्ट्रेशन से कभी भी नहीं भागेंगे। आप पहली फुर्सत में रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे। और देखने में ये आया है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते, कहीं ना कहीं कोई ऐसा फॉल्ट होता है कि जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहरहाल आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, मालिक मकान ज़ोर दे या ना दे, अगर आप किराए पे मकान ले रहे हैं तो ये आपका भी फ़र्ज़ है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। या बस ठीक है सलाम दुआ है भाई से मेरी, चलो मैंने मकान ले लिया या इन्होंने दे दिया। हाँ, थाने जाना पड़ता है। तो थाने जाने से ये कतराते क्यों हैं? कहते हैं यार छोड़ो बस ऐसे ही ले लो, एग्रीमेंट बना लो। ऐसी बात है, सारा क्लैरिफिकेशन होती है, देखना पड़ता है कि कोई 2 नंबर फाइल तो नहीं है या हिसाब किताब सारी चीज़ें। हाँ, अब तो ऑनलाइन सिस्टम भी आ रहा है कि आप घर से बैठे हुए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि भाई मैं फलां बंदे को अपना घर किराए पर दे रहा हूँ। तो वो भी बड़ा इजी हो जाएगा। इजी तो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, मगर उसके लिए आपको प्रोसेस भी आना चाहिए ना, और लोगों को सीखना चाहिए। मोबाइल तो हर आदमी यूज़ कर रहा है, तो अगर काम के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाएगा। सर, दुकानदार करवाते हैं रजिस्ट्रेशन? अगर मैंने अपनी दुकान किराए पे दी आपको, थोड़ा सा आगे आ जाए, तो आप कितने अरसे से बैठे हैं यहाँ पर? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। थाने तो नहीं गए होंगे आप रजिस्ट्रेशन? पक्की बात है। अच्छा, मालिक मकान ने जोर दिया या आपने जोर दिया था? नहीं, वो होता है यहाँ पे ना, सामने दुकान में, इस दुकान में आप एग्रीमेंट दो। हाँ, वो एग्रीमेंट या तो खुद ही करवाएगा वेरीफाई। हाँ, मैं एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ जो थाने से होती है। किस चीज़ की?
कि मैंने आपको किराए पे वेरिफिकेशन हो गया हाँ, ना, हाँ। वेरिफिकेशन हो, थाने वाला स्टैम्प मारेगा रजिस्ट्रेशन पे। हाँ, और एक अलग से भी लेटर देता है हाँ कि भाई ये थाना है और मेरा NIC उसके अंदर सब लगा कि मैं और मेरे घर में इतने अफराद हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं। नहीं, किसकी घर का या दुकान घर का? का मुझे नहीं हाँ, पता, मैं दुकान की दुकान की बात का। तो क्या ज़रूरी होता है रजिस्ट्रेशन, क्यों होना ज़रूरी है? इसकी वजह ये है कि आपका है ना रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर मैं किसी अगर मेरा रेंट का घर है, मैं किसी को रेंट पे दे रहा हूँ तो किसी क्राइम में तो मुलविस नहीं है। ये है वो है, ये चीज़ों अब हम क्लियर होने चाहिए। सेफ साइड रहे सेफ बंदा। साइड रहे कि भाई जिसको मैं किराया दे रहा हूँ फिर कुछ गलत ना कर। मगर बहुत से मालिक मकान ये कहते हैं, समझते हैं कि अगर हम अपने तमाम किराएदारों की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो हमारा डेटा चला जाएगा FBI के पास, पता चल जाएगा भाई 7 भाई के। तो वैसे नहीं जाएगा। हाँ, वैसे NIC तो आप जहाँ पे भी करोगे तो डेटा सब निकल जाएगा। डेटा जाएगा। तो वैसे टैक्स नहीं बचाने की जाएगा। कोशिश करते हैं और फिर बाद में बड़ा नुकसान उठाते हैं। टैक्स तो देना चाहिए। टैक्स देना मैं चाहिए। देता हूँ। ज़बरदस्त। अपनी जो लाइबिलिटीज़ है बंदा वो पूरी करे, कवानीन पर अमल दरामद करे। मैं खुद FBI में रजिस्टर्ड हूँ। माशाल्लाह। तो मैं कहीं भी माल देता हूँ तो 10.5% मेरे को FBI को देना पड़ता है मेरे मार्जिन में से। अपना मार्जिन कम होता है, हमारा 20% मिल जाता है, 15%, लेकिन FBI में जो तरीका है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करना वो जो भी करे गवर्नमेंट उस पैसे से हमसे उसको लेना देना नहीं है। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव मैसेज है जनाब। आप अगर इस गर्ज से अपने प्रॉपर्टी को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं या किराएदारों को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि जनाब आपकी प्रॉपर्टी जो है वो FBR के सामने आ जाएगी और आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये दोहरा जुर्म है। एक तो आपने टैक्स चोरी में आप मुलव्विस हुए अपने असासाजात छुपाकर, और दूसरा फिर कल जो डिस्प्यूट पैदा होता है टेनेंट और मालिक मकान के दरमियान, या अगर किसी किस्म का कोई क्राइम हो जाता है तो फिर वो आपको बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इसमें किराएदार और मालिक मकान के अलावा भी एक और शख्स ऐसा है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और वो इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। मैं बात कर रहा हूँ रियल इस्टेट एजेंट की या रियल इस्टेट एजेंसी जो लोग रन कर रहे होते हैं उन्हीं के हवाले से। क्या एक्सपीरियंसेस उनके रहते हैं, वो इस काम को कितना ज़रूरी समझते हैं, क्या उनके एक्सपीरियंस में लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नहीं करवाते, तमाम तर पहलुओं पर बात करेंगे। तैमूर अली साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तैमूर साहब, सवाल मेरा ये है कि अब सिंध हुकूमत ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी है। चलें भाई, आप मोबाइल पे बैठे बैठे ही रजिस्ट्रेशन करवा लें। पहले लोग शिकायत करते थे कि थाने जाना पड़ता है। पहला सवाल ये कि अगर थाने जाना पड़ता है तो उसमें लोगों को परेशानी का सामने करना पड़ता है, किस परेशानी के सामने? सर बेसिकली थाने का आपको पता है हमारे जो हालात हैं थानों के, वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर फॉर सपोज स्टेट एजेंट जाता है या मालिक मकान जाता है तो वहाँ पे उनको फिर कुछ ना कुछ लेन देन भी उनको तंग करते हैं फॉर्म्स के ऊपर, ये ले आओ वो ले आओ वो ले आओ, तो वो उनको इस तरह से होता है कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या हमने कोई गुनाह कर दिया रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अगर सिंध हुकूमत ने ये ऐलान किया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा इकदाम है उनकी तरफ से कि घर बैठे बैठे आप ये कर दें। अब प्रॉब्लम ये है इसमें कि ये बेसिकली जिम्मेदारी किसकी है, ये क्या स्टेट एजेंट की जिम्मेदारी है या मालिक मकान की जिम्मेदारी है या किराएदार की जिम्मेदारी है? इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो स्टेट एजेंट प्ले करता है। सही है, ठीक है। इसमें हमें ये चाहिए स्टेट एजेंट्स को कि हमको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम जिसको घर लेके दे रहे हैं या जिसका घर हम किराए पे दे रहे हैं हम खुद उसको रजिस्ट्रेशन अपने हाथों से करवा के दें। ओके, मालिक मकान पे या उन दोनों पार्टीज पे ना छोड़ें, पे या उन दोनों पार्टीज पे ना वो तो लिंगर ऑन करते रहेंगे आजकल। स्टेट एजेंट का रोल यही है कि वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, आप मालिक मकान में और किराएदार के बीच में जिम्मेदार स्टेट एजेंट होता है, उसकी कंपनी का नाम होता है, वो अपनी कंपनी के साथ जो है ना क्या उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करवाना उनका ज़रूरी है। अगर स्टेट एजेंट ये काम करेगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी, इसमें बहुत सारे जराइम कम होना शुरू हो जाएंगे। अब हमें नहीं पता कि फैमिलीज तक की तो बात ठीक है, लेकिन जो बाहर से ट्रैवल करके लोग आते हैं किसी और शहर से किसी और शहर से, मजदूर तबका जिस तरह का है, हमें नहीं पता पीछे से उन्होंने क्या जराइम किए हैं। ठीक है,
या क्या मामला है। अब बिल्डिंग में फैमिलीज रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, बूढ़े रह रहे हैं, ठीक है, उसका असर ये होता है, रजिस्ट्रेशन ना करवाने का असर ये होता है कि अल्लाह ना करे भाई एक बंदे का दिमाग ही ठीक नहीं है, पीछे से कत्ल करके आया हुआ है, तो वो अल्लाह ना करे उस बिल्डिंग में भी जुर्म कर सकता है। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो सिंध हुकूमत का ये जो इकदाम है ये बहुत अच्छा इकदाम है। इसको आपने अपने एक्सपीरियंस में ऐसे केसेस आपके सामने आए कि जहाँ पर लोगों ने रजिस्ट्रेशन को बहुत लाइट लिया कि ठीक है जी करवा लेते हैं, और फिर बाद में इस तरह के वाकयात देखने को मिले? बिल्कुल सर, होते हैं वाकयात। ये अक्सर आप खबरों में सुनते हैं कि बेंगलोर में वारदात, मतलब बेंगलोर में एक कत्ल हुई औरत मिली, मासी को किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, पीछे से उसका बैकग्राउंड ही एक दो कत्ल का या जना का या ज्यादती का इस तरीके का था। इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता, और ये नुकसान। अच्छा, रजिस्ट्रेशन से आज भी मैं अभी लोगों से बात करता हुआ आ रहा हूँ, तो कुछ लोगों ने कहा कि यार वो हमारे सलाम दुआ वाले हैं, माइंड कर जाएंगे अगर हम उन्हें कहेंगे रजिस्ट्रेशन करवाओ, वो कहेंगे तुम्हें हम पे एतमाद नहीं है। फिर आपको क्या लगता है लोग भागते क्यों है रजिस्ट्रेशन से? मालिक मकान का क्या उसके अंदर ऐसा फ़ायदा है जिससे वो बच जाता है, और किराएदार का ऐसा क्या फ़ायदा हो सकता है? सर पहले तो ये जो बात थाने तक की थी ना भाई, थाने में लोग रजिस्ट्रेशन करवाने की इस वजह से नहीं जाते थे कि वहाँ पे उनको कुछ खर्चा वगैरह और टाइम भी लगता था, और पुलिस वाले तंग करते थे। अब जो बात यहाँ पे आ गई ना, यहाँ पे बेसिकली कच्ची आबादियों में पढ़ा लिखा तबका कम है, ठीक है। मालिक मकान भी, लैंडलॉर्ड जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, सही, ठीक है। तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं घबराते हैं कि यार हम पता नहीं रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, सिंध हुकूमत के पास हमारा डेटा ना चला जाए, कल को हमें तंग ना करेंगे। हालांकि डेटा जाना चाहिए, टैक्स वगैरह, वो ये सोचेंगे कि टैक्स वगैरह ना देना पड़े, तो इस तरह से। हालांकि डेटा जाना चाहिए, और ये बेशक जानने वाले हो आप, ये बहुत जरूरी चीज है। ये किस्म की टैक्स चोरी है कि अगर मैं एक मकान में रह रहा हूँ, मैंने 4 मकान किराए पे दिए हुए हैं और कोई उसका डेटा नहीं है इदारों के पास। इसी वजह से तो मालिक मकान घबराते हैं कि हमने इसको जो है ना वो रजिस्टर्ड नहीं करवाना। लेकिन क्या सबसे ज्यादा नुकसान भी मालिक मकान को होता है। कल को अल्लाह ना करे उसके मकान के ऊपर कब्जा है, उसके मकान के अंदर कोई कत्ल हो जाता है, कोई मामलात हो जाते हैं। अभी ये पिछले दिनों हमने ये देखा था डिफेंस में, एक वो लड़की कत्ल हुई, फ्लैट में पड़ी हुई थी 6-8 महीने से लेके, ठीक है। अब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं करवाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब 8 महीने से फ्लैट बंद है, कोर्ट में केस चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। तो कम से अगर सिंध हुकूमत ने ये रखा है रजिस्ट्रेशन का, तो इसमें कुछ रोल प्ले तो सिंध हुकूमत भी कर रही होगी। एग्रीमेंट, हम एग्रीमेंट क्यों बनवाते हैं? एग्रीमेंट इसलिए बनवाते हैं कल को अल्लाह ना करे हमारे साथ हमारे मकान के ऊपर कब्जा कोई करने के लिए आए, या हमारा कोई और मामला मसला कराएगा तो हम कोर्ट से रजू कर लें। ऐसा ही है। इसी तरह से जब आप कोई भी फ्लैट किराए पे देंगे, वो रजिस्टर्ड होगा। अगर कल को उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सिंध हुकूमत उसको वो करेगी। आपका तो आपने अपना हक अदा कर दिया रजिस्ट्रेशन करवा के, किराएदार मालिक मकान ने और स्टेट एजेंट ने, ठीक है। उसके बाद अगर कल को कोई भी मामला मसला होता है तो आपके पास प्रूफ होगा कि हमने तो ये रजिस्ट्रेशन करवाई है, ये क्लियर था उस टाइम। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं, उसकी तो गारंटी नहीं है, उसकी गारंटी नहीं। ठीक। अब मेरा सवाल ये है, आपको क्या लगता है कि कितने फीसद लोग, अगर मैं ऐसी टेरिटरी की बात कर लूँ आसपास के 2-4 इलाकों की, कितने फीसद लोग बगैर रजिस्ट्रेशन के रह रहे होंगे आज भी? सर यहाँ पे तकरीबन इन कच्ची आबादियों में 70% लोग बगैर रजिस्ट्रेशन के, 70% लोग, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस है ही नहीं इस चीज़ की। मालिक मकान भी नहीं समझता है उसकी इम्पोर्टेंस को, और किराएदार भी नहीं समझता। यहाँ पे गिजरी में मजदूर तबका तकरीबन 80% बगैर रजिस्ट्रेशन के रह रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है मालिक मकान को। उसके बाद बाकी जितनी कच्ची आबादी हैं, ये दिल्ली कॉलोनी हो गया, चांडियो विलेज हो गया, गिजरी हो गया, PNT कॉलोनी हो गया, यहाँ पे तकरीबन 70-80% लोग बगैर रजिस्ट्रेशन के। हालांकि इसके मद्दे मुकाबल डिफेंस के स्टेट एजेंट्स को प्रॉपर गाइडलाइन दी गई है कि आपने किराएदार को रजिस्टर्ड करवाना है। क्यों? उनका मालिक मकान पढ़ा लिखा है, वो टैक्स चोरी नहीं करते, टैक्स से भागते नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। और वहाँ पे 90% का रेशो है कि 90% लोग, हालांकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, बैंकर्स हैं, उसके बावजूद भी वो रजिस्टर्ड होकर रह रहे हैं किराए पे, उसके बावजूद रजिस्टर्ड और यहाँ पे मजदूर तबके को, जिसका कुछ नहीं पता है कि वो फूड पांडा वाले को घर दिया जाता है, लेकिन उससे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जाती। ना वो उसका ये बैकग्राउंड मालूम है, ना ये पता है कि जनाब उसका पहले स्टेटस क्या रहा है। बहुत तफसील से बात हुई, और मैं जिस पॉइंट पर आना चाह रहा था वो पॉइंट भी हमें मिल गया कि जनाब आली रजिस्ट्रेशन ना करवाने के एक वजह तो बड़ी आम है। लोग कहते हैं भाई थाने जाते हैं तो चाय पानी देना पड़ता है, पुलिस वाले तंग करते हैं,
बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, अगरचे बहुत सी जगहों पे बहुत से थानों में बड़ा इजीली भी ये काम हो जाता है। मगर चले जी आपके इस रीज़न को मान लेते हैं। ये तो हो गया किराएदार का रीज़न। जो मालिक मकान है इस शहर के अंदर, जिन्होंने अपने कई घर कई पोर्शंस रेंट पे दिए हुए हैं, वो भी इस रजिस्ट्रेशन से भागते हैं। जैसे कि तैमूर साहब बता रहे थे कि कच्ची आबादियों में, यानी कि जो थोड़े बैकवर्ड एरियाज़ हैं, लो एरियाज़ हैं, वहाँ पर 70-80% लोग बगैर रजिस्ट्रेशन के रह रहे हैं। मालिक मकान भी जोर नहीं दे रहा, किराएदार को भी कोई परेशानी नहीं है। उसकी असल वजह है जनाब वो टैक्स की चोरी, जिससे वो बचना चाहता है कि अगर उसने अपने तमाम फॉर एग्ज़ाम्पल 8 से 10 टेनेंट्स को रजिस्टर्ड करवा दिया तो उसका डेटा इदारों के पास चला जाएगा, इदारे उससे टैक्स मांगेंगे, FBR के नोटिस आ सकते हैं। हालांकि अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता और इस टैक्स चोरी के क्राइम में भी मुलव्विस होता है, ये भी क्राइम है, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस का सामना उसे करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। खुदा न खास्ता उस टेनेंट ने, आपने अपना 5-10%, 2%, 3% टैक्स बचाने के चक्कर में अगर एक शख्स को बगैर रजिस्ट्रेशन के किराए पर दे दिया और उस टेनेंट ने कोई क्राइम कर दिया, तो फिर अल्टीमेटली जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका हाथ आपके गिरेबान पे होता है। तो छोटा सा फ़ायदा हासिल करने के लिए लोग बड़े नुकसान को दावत दे रहे होते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी अमल है, और अगर अब आप अपना वक्त भी बचाना चाहते हैं और दीगर चीज़ें, पैसा भी बचाना चाहते हैं, घर बैठे मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन करें और तभी या तो किराए पे घर दें या फिर किराए पे घर लें। ये इस शहर की सेफ्टी के लिए भी, आपकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।